Okay. Good evening, everyone. We are on the last part of hyperbola. I hope तुम proper tests वगैरह दे रहे हो सब लोग. We will soon start with the JEE test. So अब तुम्हारा part important होते जाएगा JEE में भी. So we are on the last part. मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर what are asymptotes? तो आज अपन asymptotes के बारे में पढ़ेंगे. So heading दो, asymptotes of hyperbola. बिकॉज दिस विल डिफाइन की तुमको रेक्टेंगुलर हायपरबोला कसा डिफाइन म्हणजे हाउ विल यू डिफाइन रेक्टेंगुलर हायपरबोला, तो उसके लिए असिम्प्टोट्स का मीनिंग है. तर मी स्पेलिंग चुकवलं आहे, इधर एक पी चाहिए. ओके, असिम्प्टोट्स आहे ते, मध्ये पी आहे. असिम्प्टोट्स ऑफ हायपरबोला. नाउ व्हाट एक्झॅक्टली इज द असिम्प्टोट्स ऑफ हायपरबोला? राइट डाउन द डेफिनेशन. खूब जास्त डेफिनेशन कडे लक्ष नका देऊ, मतलब बहुत ही डेफिनेशन पढ़ना है, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि क्या है, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ के तो कुछ नहीं समझता. इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर if the length of the perpendicular that falls from a point from a point on a hyperbola to a straight line tends to zero. टेंड्स टू चा मीनिंग माहिती है तुम्हाला, राइट? टेंड्स टू का मीनिंग पता है, मतलब उसके तरफ जा रहा है, जीरो के तरफ जा रहा है. एज अ पॉइंट ऑन अ हाइपरबोला, एज द पॉइंट ऑन हाइपरबोला moves to infinity along the hyperbola, then the straight line is called the asymptote of the hyperbola. अब ये डेफिनेशन से लिटरली कुछ भी नहीं समझता है, ठीक है. अगर मैं तुमको 10 बार भी पढ़ने लगाया ना, तरी तुमच्या डोक्यावरून जाईल. कुछ एखादे को समझेगा, नहीं समझेगा, बट ये ऊपर से जाएगा. तो इफ द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर दैट फॉल्स फ्रॉम अ पॉइंट, अपन इसको समझने का ट्राई करेंगे. इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर दैट फॉल्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ हाइपरबोला टू अ स्ट्रेट लाइन, okay, to a straight line. If the length of the perpendicular that falls from a point on a hyperbola, ठीक है, let's draw the diagram. उसके बिना अपन ना कुछ होता नहीं, ठीक है. माय डायग्राम मे नॉट बी एक्युरेट, बट अपन डेफिनेशनच्या क्लोजेस्ट जायचा प्रयत्न करू. विल ट्राय टू गो क्लोजेस्ट टू द डेफिनेशन. Okay, so this is my hyperbola. This is my hyperbola. ठीक है, ये मेरा हाइपरबोला है यहाँ पे. अब उसने क्या बोला है, इफ अ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर दैट फॉल्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ हाइपरबोला, एनी पॉइंट रैंडम ऑन अ हाइपरबोला, इसको ले लेते हैं अपन पी. कोई तो भी रैंडम पॉइंट है पी ऑन द हाइपरबोला, इससे जो परपेंडिकुलर टू अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग दिस स्ट्रेट लाइन. मैं ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ. आई एम ड्राइंग दिस स्ट्रेट लाइन, ओके.
ये कोई तो भी स्ट्रेट लाईन आहे. त्याचा डिस्टन्स सेमच पाहिजे. मेरा भलेही दिख नहीं रहा होगा तो आपण त्याला असं करून घेऊ. ठीक है? अब अगर मैंने बोला ये स्ट्रेट लाइन से रैंडम पॉइंट है यहाँ पे कोई तो भी P ऑन द हाइपरबोला टू अ स्ट्रेट लाइन, मतलब इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसका बोलना है कि इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओके, परपेंडिकुलरच पाहिजे म्हणत आहे तर ठीक है, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर टेंड्स टू जीरो, मतलब ये छोटा 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 होते जाएगा. ये जो यहाँ से डिस्टेंस है P, फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं. अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा 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 होके जाते जाएगा अपना, फॉर एग्जांपल हा पॉइंट P मूव्ह होत चाललाय. ठीक आहे, ये PA पूर्ण मूव्ह होत चाललाय माझं. लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर PA ये पूरा मूव्ह हो रहा है मेरा, और हाइपरबोला यहाँ से ऐसी स्ट्रेच होते है, म्हणजे सरळ 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 चाललाय. लाइन भी पूरा कंटिन्यूअस तक इन्फिनिटी तक जा रही है. राइट? So by that logic, to a straight line to zero as the point on the hyperbola moves to infinity, मतलब जैसे जैसे P पॉइंट infinity तक जा रहा है वैसे वैसे ये जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस PA है वो जीरो के तरफ जा रहा है, क्योंकि ये हाइपरबोला ये लाइन के पास 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 आते जाएगा. So that thing is called, this straight line is called asymptote of that hyperbola. क्या बोलते हैं उसको? असिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला. ना वो लाइन ऐसे भी रह सकती है, किसी ने रोका नहीं है तुमको. मतलब तुमची लाइन है ना ती स्ट्रेट लाइन, दैट कैन बी एनीवेयर, पॉइंट कैन बी एनीवेयर ऑन द हाइपरबोला. सो एज, फिर से ध्यान रखो, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर that falls from a point, मतलब P से, from the point, from a point on the hyperbola which is P to a straight line, ये PA जो ड्रॉ किया वो अपनी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गई, टेंड्स टू जीरो, मतलब PA PA जीरो के तरफ जाते रहेगा, लेंथ जो परपेंडिकुलर है, इफ हाइपरबोला P टेंड्स टू इंफिनिटी. ओके, ये पीए फिक्स्ड नहीं है, पीए फिक्स्ड नहीं है, ये थोड़ा समझ लेना. पीए इज नॉट फिक्स्ड, पीए इज लेंथ. तो जहां पे पी रहेगा वहां पे वो लाइन के साथ वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा पीए. सो एज पीए, मतलब पीए टेंड्स टू जीरो, इफ पी टेंड्स टू इंफिनिटी, देन उस वो स्ट्रेट लाइन को, ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, जो भी उसको नाम देंगे समझ लो L1, दैट स्ट्रेट लाइन L1 इज कॉल्ड योर असिम्प्टोट. ओके, दैट्स कॉल्ड योर असिम्प्टोट. सो उसके बारे में अब दो तीन चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है. लेट y is equals to, you have to write it down, let y is equals to mx plus c is the asymptote of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. ओके, अगर इसको मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया या तो y के जगह अगर मैंने इसको इक्वेशन में डाला तो अपने को क्या मिलता है? सॉल्विंग देम वी गेट, डायरेक्ट इक्वेशन लिखना क्योंकि अभी अपन उतना टाइम पास नहीं करने वाले. वी गेट बी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर एम स्क्वेअर आणि इथे येणार आहे एक्स स्क्वेअर मायनस 2a स्क्वेअर एम सी एक्स माइनस ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. मैंने क्या किया, y के जगह mx प्लस सी डाला है इसमें, हाइपरबोला के इक्वेशन में, तो मुझे ये मिला. ओके, अब ध्यान देना, खूब लक्ष्य दे. स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मैं इसको मार्क करके रखूंगा. इन ऑर्डर दैट y is equals to mx plus c is be an asymptote, कंडीशन है asymptote, both roots must approach, both roots इसको इक्वेशन 1 देना, मतलब इक्वेशन 1 के दोनों रूट्स मस्ट अप्रोच इंफिनिटी.
अब रूट्स इन्फिनिटी राहायचे एक कंडिशन है, ठीक है. तो रूट्स इन्फिनिटी है, इसका मीनिंग क्या है, म्हणजे कायच राहणार आहे. इसका मीनिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों जीरो चाहिए, ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मेरे दोनों जीरो चाहिए. ओके, इफ दैट हैपेंस देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले इसको मार्क कर लेते हैं. ये वेरी वेरी इंपॉर्टंट स्टेटमेंट प्रॉब्लेम सॉल्विंग मध्ये कामात येतं, ठीक आहे. प्रॉब्लेम सॉल्विंग में स्टेटमेंट कामात येतं, खूपच कामात येणार आहे तुम्हाला हे प्रॉब्लेम सॉल्विंग मध्ये. सो इन ऑर्डर दैट y इज इक्वल्स टू mx प्लस c बी एन असिम्प्टोट, मतलब ये इसको हाइपरबोला को बोथ रूट्स, ये जो दोनों रूट्स आहे मस्ट अप्रोच इन्फिनिटी. इसका मीनिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो चाहिए एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी जीरो चाहिए. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन बैठा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा एंड ए स्क्वायर एम सी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के साथ जो बैठा है उस वो कौन है वो दिखना पड़ता है. ओके, अब सो यहाँ पे क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन a एंड c इज इक्वल्स टू जीरो. m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन a एंड c इज इक्वल्स टू जीरो. तो इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स कैसे हुए ध्यान दो. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स, इक्वेशन ऑफ asymptotes are x अपॉन a, मतलब अब क्या करना है तुमको, m की वैल्यू y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एंड c की वैल्यू तुमको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में डालना है. ये वाले इक्वेशन में तुमको दोनों वैल्यूज डालना है. ओके, y इज इक्वल्स टू m और c के. सो इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स, तर त्याचा आन्सर कसा था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू जीरो एंड x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल्स टू जीरो. ओके, x upon a plus y upon b is equals to 0 and x upon a minus y upon b is equals to 0. Therefore, आता combined equation म्हणजे काय करावं लागतं, combined equation मतलब क्या करना पड़ता है तुमको कि multiply करना पड़ता है दोनों को multiply करना पड़ता है. So we get combined equation as, ये combined equation किसका है लिख लेते हैं. combined equation of to the asymptotes is, to the asymptotes is x square upon a square minus y square upon b square is equals to 0. Combined equation to the asymptotes is, मतलब I multiplied x upon a plus y upon b is equals to 0 and x upon a minus y upon b is equals to 0. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, यहाँ पे सिर्फ अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ा. अब ध्यान दो, ठीक है. अब हाइपरबोला साठी, मतलब अगर मैंने बोला हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो उसके असिम्प्टोट्स का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. इट ओनली, मतलब कशात फरक असतो, त्यांच्या कॉन्स्टंट्स मध्ये. तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या रहता, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड इसका इक्वेशन क्या रहता, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो अब ध्यान दो, देयर आर सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, जो अपने को फर्क पड़ेगा यहाँ पे. सो मतलब रिजल्ट्स है अच्छे. सो लिखते जाओ, रिजल्ट्स if the angle between, कुछ important points है, if the angle between the asymptotes of a hyperbola
x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1 is 2 theta, then E is equals to sec theta. Then E is equals to sec theta. Okay. And second important is acute angle between the asymptotes is theta is equals to tan inverse of 2ab upon a square minus b square. Very, very important. Very important. Very important. Okay. Acute angle between the asymptotes is theta is equals to tan inverse of mod of 2ab upon a square minus b square. तुमको धीरे 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 समझ में आते जाएगा कि एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, असिम्प्टोट्स का मीनिंग कैसा है, उसको चेंज कैसे करते हैं, खूब ज्यादा फर्क नहीं है। अब if the angle between the asymptotes of hyperbola x square upon a square minus y square is 2 theta, then E is equals to sec theta. ठीक है, और एक again an important property, इसको तो स्टार मार्क करके ही रखो। If the asymptotes are perpendicular, which they are usually, comma, hyperbola is rectangular, therefore E is equals to √2. ये फिक्स रहता है। ठीक है, असिम्प्टोट्स अगर तुम्हारे परपेंडिकुलर है एक दूसरे को तो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हो जाता है एंड E इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट, म्हणजे E इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पण नाही, डायरेक्टली तुम्ही √2 लिहू शकता, प्लस माइनस नहीं आता, √2 ही आता है वो। E इज इक्वल्स टू √2. व्हेरी इंपॉर्टंट, हे दोन खूपच इंपॉर्टंट आहे. E इज इक्वल्स टू √2. अब तुम लोग क्या कर सकते हो, असिम्प्टोट्स से हाइपरबोला का इक्वेशन एंड हाइपरबोला से असिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकाल सकते हो. द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड असिम्प्टोट्स वैरी और डिफरेंस सिर्फ इतना ही आता है कि दे आर डिफरेंट इन देयर कॉन्स्टेंट्स, बस बाकी काहीच नाही. सो एक एग्जांपल से तुमको समझ में आ जाएगा, एकच एग्जांपल ने पूर्ण क्लियर होऊन जाईल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, find the equation of hyperbola which has 3x minus 4y plus 7 is equals to 0 and 4x plus 3y plus 1 is equals to 0 as its asymptotes, as its asymptotes, as its asymptotes, and which passes through the origin. ओके. अब एक गडबड हो सकती है तुम्हारी यहाँ पे, कारण की आपले स्ट्रेट लाइन्स विसरू शकता तुम्ही. तर पहा, लक्ष द्या. पहले तो कंबाइंड इक्वेशन निकालना, कभी भी असिम्प्टोट्स दिए तो उसका कंबाइंड इक्वेशन निकालना. पण त्याच्याहूनही पहिले व्हाट वी हैव टू फाइंड इज कि हे दोन परपेंडिक्युलर आहे का. तो इसका स्लोप पहले वाले लाइन का 3x माइनस 4y प्लस 7 वाले लाइन का स्लोप का है 3/4, मतलब -3 अपॉन -4 है विच इज 3/4. ओके. एंड दूसरे वाले लाइन का स्लोप क्या है, -4/3. तो आपलं बरोबर परपेंडिक्युलर लाइन्स है. ओके. तो पहले कंबाइंड इक्वेशन इज
कंबाइंड इक्वेशन इज, बघा कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, +7 into 4x plus 3y plus 1 is equals to 0, is equals to 0. So 3x minus 4y plus 7, 4x plus 3y plus 1 is equals to 0. Multiplying, we get 12x square plus 9xy. So how to multiply? First into second bracket तो multiply करत गेलो मी. So मुझे क्या मिल रहा है, 12x square plus 9xy plus 3x minus 16xy minus 12y square and minus 4y, फिर 7 से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, प्लस 28x प्लस 21y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. सो सबको साथ में लाने के बाद मुझे क्या क्या मिलता है, 12x square, 9 minus 16 is minus 7xy, ओके, minus 7xy, एंड इधर 3x और x वाला कौन सा है, 28, फिर वी कैन राइट माइनस 12y स्क्वायर, फिर x वाले टर्म्स लिखेंगे, x वाले इज 31x minus 4 minus 21 is plus 17y plus 7 is equals to 0. ओके, सो अब ध्यान दो, equation of hyperbola and equation, this is combined equation of asymptotes. ये क्या है अपना, combined equation of asymptotes. Since equation of hyperbola and equation of asymptotes vary only and only in, basically क्या किस पे vary करेगा तुम्हारा, सिर्फ constant पे, therefore equation of hyperbola is, therefore equation of hyperbola is 12x square minus 7xy minus 12y square plus 31x plus 17y plus k is equals to 0. प्लस k इज इक्वल्स टू 0. अब तुमको क्या करना है, तुम्हारा k ची वाट बघायची है. अब k कैसे निकालोगे तुम, इसके ऊपर थोड़ा सा तुमको सोचना है. See, this is the equation of asymptotes, equation 1, equation 2 is the equation of hyperbola. पर अब मुझे k निकालना है, तो which passes through the origin म्हटलाय, which passes through the origin बोला है, तो asymptotes and which passes through the origin. Find the equation of hyperbola has this as asymptotes and which passes through the origin. So what is passing through origin, asymptotes or hyperbola? ये तुम्हारी ट्रिक है, ठीक आहे. तर तुमको के म्हणजे ही तुमची हिंट आहे बेसिकली. तर हे तुमचं के जो रहेगा तुम्हारा, दैट विल बी समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड, एंड फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, मतलब मी आंसर देईल त्याचा. ओके, यू हैव टू फाइंड के. थोड़ा सोच के देखना, क्वेश्चन ला वापस वाचाल, इसके बाद सिर्फ 2 लाइन का ही आंसर है, पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. आई होप असिम्प्टोट्स आर क्लियर. असिम्प्टोट्स की डेफिनेशन पुन्हा वाचाल, डायग्राम फिर से देखना, और नहीं समझा तो फिर मुझे पूछना. ओके.